आज हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म पे हम उस महान व्यक्ति के बारे में अपनी कुछ जानकारी साझा करने जा रहे हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जिन्हें आधुनिक भारत के फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने जिन्हें युग दूत कहा है और मुगल शासक अकबर सेकेंड ने जिन्हें राजा की उपाधि दी है। ऐसे महान हस्ती का जन्म 1772 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। ये जो है इन्हें 19वीं सदी के नवजागरण आंदोलन के ये प्रमुख आरंभकर्ता थे। ये प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं और प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1804 से लेकर 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की। यही नहीं बच्चों, राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने एक विश्ववाद का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने मूर्ति उस वक्त जो है ना समाज में, जिस वक्त इनका समय था उस वक्त समाज में मूर्ति पूजा, बहुवेदवाद और कर्म कांडों का भारत में हर तरफ प्रचार प्रसार था। तो हमारे राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, बहुवेदवाद और कर्म कांडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इन्होंने समाज में पहली बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। ऐसी ही कुरीतियों में आप कह सकते हैं तो सती प्रथा एक ऐसी ही प्रथा थी जिसके खिलाफ इन्होंने जो है आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय फाउट एंड स्टूड अप अलोंग फॉर द वुमेन राइट। उस वक्त आप सोचिए 1804 का भारत कैसा होगा। 1804 के समय जब राजा राम मोहन राय के समय का भारत कैसा होगा, उस वक्त औरतों की स्थिति क्या होगी। उस वक्त जो है औरतों की कितनी दीनहीन स्थिति थी। उस वक्त राजा राम मोहन राय ने जो है वो नारियों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने बहु विवाह और सती प्रथा और नारी शोषण का प्रबल विरोध किया। ठीक है, और उनके इन्हीं प्रयासों से की वजह से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में सती प्रथा कानून पारित हुआ। सती प्रथा कानून सती प्रथा के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये वो प्रथा थी जिसमें यदि किसी स्त्री के पति का देहांत हो जाता है तो उसको तो उस जिंदा स्त्री को अपने मृत पति के शरीर के साथ ही क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। ये कितनी अमानवीय प्रथा थी जिसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने जो है आवाज उठाई। क्या ये इतना आसान होगा? क्या इस कानून को पारित करना इतना आसान था? नहीं, लेकिन तब भी हमें जो है हम ऐसे युग पुरुष को शत शत नमन करते हैं कि उन्होंने उस वक्त उन्होंने स्त्रियों के सुधार के बारे में इतना सोचा। इसीलिए तो बच्चों इन्हें आधुनिक बंगाल गद्य के जनक के रूप में भी कहा जाता है। इन्हें जानते हैं आप, इन्हें जो है बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान था। इन्हें अंग्रेजी, फारसी, बहुत सारी भाषाएं इन्हें आती थी। लेकिन ऐसे महान जो हस्ती हैं, इन्होंने इसके साथ ही इस महान हस्ती ने इन सारे अपने क्रियाकलापों को जो है रूप देने के लिए बहुत सारी संस्थाओं का जो है स्थापना की। इसमें से आप देखेंगे, इसमें से ब्रह्मो समाज एक था। इसी के साथ ही इन्होंने आत्मीय सभा 1814 और 15 में की आत्मीय सभा की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की इन्होंने 1817 में स्थापना की। कलकत्ता यूनिटेरियन की 1821 में स्थापना की। ब्रह्म सभा की 1828 में। वेदांत सोसाइटी 1816, प्रेजेंट ऑफ जीसस 1820 और वेदांत कॉलेज 1825 ऐसी प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की ताकि वे अपने समाज सुधार के कार्य को मूर्त रूप दे सके। यही नहीं, इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया, जिसमें से आप जानते हैं संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में और ब्राह्मण क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में। इस तरह जो हमारे राजा राम मोहन राय थे बहुत ही बड़े विख्यात युग पुरुष थे। हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म से मैं ऐसे महान समाज सुधारक को शत शत नमन करती हूँ। राजा राम मोहन राय से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न है वो टॉपिक है राजा राम मोहन राय अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वन डे एग्जाम और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं कि इन्होंने किन संस्थाओं की स्थापना की और इनसे रिलेटेड ये जो पत्रिकाएं हैं संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ब्रह्मो क्रॉनिकल, ये इनसे तो वन डे एग्जाम में जो है तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसलिए आप हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म से इस तरह की जो है जानकारी को हासिल करने के लिए मेरे हिस्टोरिया चैनल को आप हिस्टोरिया 9 to 12 जो चैनल
पहले मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, सी यू, टाटा बाय बाय।